इंतहाई अहमियत का हामिल ये हल्का है NA 252। इससे पहले जब 2018 के इंतखाबात हुए थे तो इस हल्के का जो नंबर था वो NA 258 था। इसरार तरीन जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार थे वो इस नशिस्त पर जो है वो कामयाब हुए थे। ताहम अब जब ये हल्का जो है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ है, ना सिर्फ इसका नंबर तब्दील हुआ है बल्कि इसका महल वकू भी जो है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ है। इससे पहले जो था ये हल्का लोरलाई, मूसा खेल, ज़ियारत, दुक्की और हरनाई पर मुश्तमिल था, इन डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल था। ताहम अब जो है ये मूसा खेल, बारखान, लोरालाई और दुक्की के जो अजला हैं इन पर ये मुश्तमिल होगा। जहाँ तक इसरार तरीन की हम बात करें तो उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी से जो अपनी राहें जुदा की और हाल ही में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। तमाम इस नशिस्त पर जो है वो उनकी तरफ से इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के ही एक और उम्मीदवार जो है बाज़ मोहम्मद खेतरान, उन्होंने भी इस नशिस्त पर अपने कागजात जमा करा रखे हैं। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक कोशिश है, जो हमारी उनकी जो सूबाई क़यादत है उनसे जो बात हुई है, उनका ये मौक़िफ़ है कि उनका ज़्यादातर झुकाव जो है वो बाज़ मोहम्मद खेतरान की तरफ होगा। चूँकि इसरार तरीन जो है उनका यकीनी तौर पर अपने हल्के में होल्ड्स है, उनका असर व रसूख ज़्यादा है। ताहम जो बाज़ मोहम्मद खेतरान है उनको न सिर्फ जो है एक डिस्ट्रिक्ट से बल्कि 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट से जो है वो उनको वोट मिल सकते हैं। और इसी तरह से जो खेतरान कबीले के सरदार हैं, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, उनके जो बेटे हैं इनाम खेतरान, उन्होंने भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और वो असर व रसूख भी कौमी असम्बली की इस नशिस्त के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब तक चूँकि हतमी तौर पर यह फैसला नहीं हो सका कि NA 252 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बाज़ मोहम्मद खेतरान के हवाले से उनको जो है वो आगे लेकर आती है या फिर सरदार इसरार तरीन की तरफ। ताहम हम देख रहे हैं कि जो सियासी जो गहमा गहमी है और जो सियासी जो यहाँ पर दूरंदेश है, उनका ये कहना है कि बाज़ मोहम्मद खेतरान अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो उम्मीदवार होते हैं तो यकीनी तौर पर उनको एज हासिल होगा। ताहम दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो जमीयत उलमा इस्लाम है उसका भी इस हल्के में बहुत ज़्यादा असर व रसूख है और जमीयत उलमा इस्लाम के जो उम्मीदवार हैं सरदार हफीज़ लूनी, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो इस हल्के से जो है वो इंतखाब लड़े और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा भी करवाए हैं जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से। हम देख रहे हैं कि उनका असर व रसूख भी इस हल्के में ज़्यादा है। अच्छा किफ़ायतुल्लाह, मुस्लिम लीग नून और JUI इंतखाबी इत्तेहाद की जानिब बढ़ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबी मैदान में JUI के अमीर जमान उतरेंगे या सरदार यकूब नासिर? देखिए, जहाँ तक इत्तेहाद की बात है तो हमने देखा था कि 2018 के इंतखाब में जो अमीर जमान थे वो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार थे और वो दूसरे नंबर पर आए थे। उनकी जानिब से 38,457 वोट लिए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सरदार याकूब नासिर हैं वो तीसरे नंबर पर थे, उन्होंने 25,792 वोट लिए थे। तो अगर ये इत्तेहाद होता है तो यकीनी तौर पर इस नशिस्त पर जो है वो कामयाबी मिलेगी जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को। जहां तक इस हल्के के हवाले से ये देखना होगा कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो अपना कैंडिडेट सामने लाती है या फिर सरदार याकूब नासिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सामने आएंगे। ताहम जो भी दोनों पार्टियों का उम्मीदवार होगा मुश्तरका तौर पर वो यकीनी तौर पर वो कामयाबी हासिल करेगा, क्योंकि 2018 के इंतखाब में हमने देखा था कि दूसरे और तीसरे नंबर पर जमीयत उलमा इस्लाम और इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो थे उन्होंने जो है वो वोट हासिल किए थे। तो ये दोनों वोट अगर इकट्ठा होते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम इस हल्के पर जो है वो कोई किसी इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान करती है तो यकीनी तौर पर उन्हें फ़ायदा भी होगा इस नशिस्त के हवाले से। और जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि जो सरदार हफीज़ लूनी है जिन्होंने कागजात नामजदगी इस नशिस्त पर जमा कराए हैं तो उनको यकीनी तौर पर इसका एज हासिल होगा और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट जो 2018 के इंतखाब में उन्हें 25,000 से ज़्यादा वोट मिले थे तो वो वोट भी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के खाते में जाकर ये नशिस्त जो है वो कामयाबी से जीत सकेंगे। किफ़ायतुल्लाह, एक और अहम सवाल के हल्के के मसाइल से मुताल्लिक है। यहाँ बेशुमार मसाइल मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे स्कूलों अस्पतालों की बेहतरी पर काम क्यों नहीं करते, क्या रुकावट है इसमें? देखिए, जहाँ तक बात है 2018 के इंतखाब में जब सरदार इसरार तरीन जो है वो कामयाब हुए थे तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसकी तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि वो बलूचिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल करेगी। ताहम हमने जो सूरत हाल देखी गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान वो तरजीहात नहीं रही। यहाँ पर अब भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा मसला है, तालीम की सहूलियात जो है वहाँ पर नहीं है, अस्पतालों की सूरत हाल जो हम देख रहे बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जो 2 साल कबल जो तबाहकुन सैलाब आया था उसने इस NA की जो नशिस्त है इस पर जो हल्के हैं जो अजला हैं उनको शदीद मुतासर किया था, जिसकी वजह से आज तक भी लोग जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से जो है वो गुजर रहे हैं, उनके दुखों का मदावा नहीं हो सका। जो ज़रात बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई है मुख्तलिफ अजला में, वहाँ उनको शदीद नुकसान पहुँचा। और ख़ास तौर पर जो बिजली की लोड शेडिंग है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का जो रोज़गार है वो
ज़राअत से वाबस्ता है। तो अगर ज़राअत वहाँ पर जो है ख़त्म होती जाएंगी तो उससे यकीनी तौर पर इलाके की तरक्की में मसला होगा, इलाके के लोगों का जो रहन सहन है उसमें मसला होगा। तो हम देख रहे हैं कि जो तवक्कुआत थी आवाम की वो उस तरह से डिलीवर नहीं हो सकी। पार्टीज़ की वो तरजीहात नहीं रही। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वो दावा कि वो बलूचिस्तान के मसाइल को तरजीहात रखेंगे और इन्हें हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे, उस तरह से इन मसाइल को हल नहीं किया गया। ना ही जो उनकी ज़रूरियात थी इस इलाके के लोगों की, जो तवक्कुआत उनकी वाबस्ता थी अपने लोगों से और अपनी ही बलूचिस्तान की एक पैदा करदा जमात से, वो तवक्कुआत पर जो है ये उम्मीदवार पूरा नहीं उतर सके।